हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर आपने कांटेक्ट किया तो क्या होगा, कैसा रिस्पॉन्स होगा, आपको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, सारी चीज़ें हम जानेंगे इस रीडिंग में। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स एक्सक्यूज़ मी पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और सबसे पहले हम कुछ ओवरऑल मैसेजेस देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, या आपकी सिचुएशन क्या थी, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ओवरऑल क्या है। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा नो कांटेक्ट में। हमारे पास है फुलफिलिंग अ फैंटेसी, फिर है हमारे पास गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल, एनवी, प्राइवेट रिलेशनशिप। सो हो सकता है कि अभी तक आप लोगों का ये रिलेशनशिप जो है ये प्राइवेट था, उन्होंने ऑफिशियल नहीं किया था। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जेलस थे आपके इस कनेक्शन से। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा थोड़ा जेलस हो रहे थे फॉर वट एवर रीज़न, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और ये जो फुलफिलिंग ऑफ फैंटेसी वाला कार्ड है, इससे ये मैसेज आ रहा है कि मे बी आपके पर्सन की बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोच थी इस कनेक्शन के बारे में या रिलेशनशिप के लिए। फेक अपॉलॉजी, हमेशा आपसे सॉरी बोलना, बाद में वही चीज़ रिपीट करना, और दिल से कभी ना करना, और चीज़ें टॉक्सिक हो गई थी कहीं ना कहीं आपके लिए इस कनेक्शन में। देन वी हैव अ सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड। आई जस्ट फील कि ये आप थे कि जिनका एकदम से आपने बोला कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और आपने कन्फ्रंट किया, या फिर आपने उनसे ब्रेकअप खुद कर लिया। मुझे इसमें टावर एनर्जी नज़र आ रही है। सो हो सकता है कि आप उनके झूठ से, फेक अपॉलॉजीज से, उनकी इन बातों से, मैनिपुलेशन से परेशान हो गए थे, और आपने कहा कि ये तो कनेक्शन वो ऑफिशियल कर ही नहीं रहे हैं, शादी नहीं कर रहे, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रहीं, तो फिर आपने ब्रेकअप कर लिया। ये नो कांटेक्ट में भी आपने किया है और इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। ये देखिए कीपिंग अ प्रॉमिस। इस कार्ड के अंदर एक सैडनेस है कि वो अपना प्रॉमिस नहीं रख पाए। एंड लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। सो एक दफ़ा का जिक्र है कि कनेक्शन बहुत खूबसूरत था आपका, और ऑब्वियसली एक पॉइंट पर आपने बहुत ज़्यादा लव एक्सपीरियंस किया, और इसलिए भी आपके लिए इस वक्त एक चैलेंज है उनसे दूर रहना, कहीं ना कहीं उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ प्यार एक्सपीरियंस किया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी भी लम्हे आपसे प्यार नहीं किया। अभी हम आगे देखेंगे उनकी और क्या फीलिंग्स चल रही हैं। वी हैव रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। सो हो सकता है आपने बोला था कि उनको अब हम रिवील करेंगे इस कनेक्शन को, अब ज़्यादा देर प्राइवेट नहीं रखना और अनाउंस करना है, तो आपके पर्सन ने बैक ऑफ कर लिया लास्ट मोमेंट पर। कुछ लोगों के लिए ये है। सो बहुत ही ज़्यादा सैडनेस पिक कर रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ अनफिनिश्ड, ऐसा कुछ के दिल में चुभन आपके रह गई है। आई जस्ट फील कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत पेनफुल था आपके लिए ये जो भी था। विद द रिकॉर्डिंग एनर्जी में भी आपके पास उनकी कुछ ऑडियो मैसेजेस हैं या बातें जो उन्होंने कही हुई थी आपसे, और आप अक्सर सुनते हैं जब आपको उनकी याद आती है। और सेम गोज़ फॉर देम। हो सकता है आपकी भी रिकॉर्डिंग्स, आपकी पिक्चर्स, कुछ ऐसा उनके पास है, और वो देखते हैं जब आपकी एक्सक्यूज़ मी उनको याद आती है, तो वो देखते हैं वो सारी चीज़ें। सो ये ओवरऑल कुछ मैसेजेस हैं, बट आई डू फील कि यहाँ पर एक बड़ी ही रोमांटिक लव स्टोरी थी, एक फैंटेसी थी। एक फैंटेसी जब मैं कह रही हूँ, बहुत खूबसूरत एक ख्वाब आपको लगता है कि था, जो एकदम से टूट गया है।
एंड दिस इज़ वेरी पेनफुल, जिसको आप अभी फेस कर रहे हैं. और भी बहुत कुछ आपने सोचा हुआ था कि ऐसा होगा, ये करेंगे, और वो चीज़ें अभी नहीं हुई, और ये सिचुएशन बड़ी पेनफुल है आपके लिए. अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान एग्जैक्टली कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए स्नो कांटेक्ट में, उनके दिल में क्या चल रहा है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि कांटेक्ट करेंगे या नहीं वो आपसे. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या चल रहा है उनके दिल में और उनके दिमाग में, क्या वो कांटेक्ट करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, करेंगे या नहीं, सारा हमें बताइए क्या चल रहा है उनके दिमाग में. डिवाइन मैसेज. ओके, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स. स्टक हैं ये इंसान अपनी थॉट्स में, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट कुछ लोगों के लिए है. वी हैव द एम्परर. कुछ लोग उनको ये बोल रहे हैं कि अच्छा है, उसको जाने दो, तुम बेटर डिज़र्व करती हो या करते हो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, या तुमने सही किया है. कुछ लोग हैं जो उन्हें मिस गाइड कर रहे हैं, और ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का कनेक्शन इतना प्राइवेट था कि किसी को भी नहीं मालूम था, और वो कभी शेयर नहीं करते थे किसी से भी. नेक्स्ट कार्ड देखिए, द लवर्स. ये इंसान आपसे प्यार करते हैं अभी भी. वंस अपॉन अ टाइम, द लवर्स. एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, क्या सोच रहे हैं वो. 7 ऑफ सोर्ड्स. ये है फेक अपॉलॉजी वाला कार्ड. ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स. 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ओ माई गॉड, द टावर. और आप देखें, इसको भी मैं टावर कार्ड के तौर पर देख रही थी. ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, मैरिज, कमिटमेंट. एस ऑफ पेंटिकल्स भी. ये इंसान क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में. आपसे प्यार करते हैं, लेकिन बहुत ज़िद्दी हैं. एम्परर एनर्जी, ये बहुत अच्छी एनर्जी है. एम्परर बुरी एनर्जी नहीं होती है, बहुत फादरली, रियल, ऑथेंटिक एनर्जी होती है. एंड बट आई डू फील कि ऑब्वियसली ये एनर्जी थोड़ी स्टबननेस की भी होती है. दिस इज़ समवन जो कि बॉसी हैं, और जो अपने स्टाइल में करते हैं चीज़ें, जो किसी की डिक्टेशन नहीं लेते हैं, जो नहीं चाहते कि उन्हें कभी भी कोई भी कंट्रोल करे. ऐसी पर्सनालिटी आपके पर्सन की हो सकती है. कोई ऐसा काम हो सकता है करते हैं कि जहाँ उनके पास बहुत अथॉरिटी है. क्रोज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हमें, और किसी किसी में ये क्रोज़ आपके पर्सन की थॉट्स हैं, कहीं कहीं पर ये विजडम है, और किसी किसी में ये और लोगों की बातें हैं उनके कान में. यहाँ पर एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है. पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. टॉरस भी आप ऐड कर लें. लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना. द टावर, आई फील कि आप दोनों के दरमियान टावर मोमेंट आया. ऑब्वियसली वही बात जो मैं पहले कर रही थी कि आपने कन्फ्रंट किया किसी चीज़ पर और फिर नो कांटेक्ट हो गया. बट आई जस्ट फील विद दिस टावर एनर्जी के बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे. उनकी नज़र में ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है. उनकी नज़र में आपका नो कांटेक्ट परमानेंट नहीं है, एंड दे आर प्लानिंग देयर नेक्स्ट मूव. क्योंकि यहाँ पर हमें ये चेस पीस नज़र आ रहा है, एंड दे आर प्लानिंग देयर नेक्स्ट मूव. वो सोच रहे हैं कि अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है. उन्होंने सोच रखा है, उन्होंने कुछ प्लान किया है. दे थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल नाइट. ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, एंड आई फील कि आप भी सोचते हैं उनके बारे में एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल नाइट. एंड ऑब्वियसली आप इसलिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं. एंड आई फील कि रात को स्पेशली आप बहुत सोचते हैं. एंड आई फील कि लास्ट नाइट आप बहुत ज़्यादा रोए हैं. बहुत ज़्यादा आपने उनको मिस किया है.
एंड यू डोंट हेट दिस पर्सन एट ऑल. जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ है, स्टिल यू लव देम अ लॉट. वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत इंटेंसली, बहुत, मतलब वो ये सोचते हैं कि मैं कभी उसको नहीं भूल सकता, या मैं कभी उसको नहीं भूल सकती, यानी आपको. वो ये सोचते हैं कि ये लव उनकी ज़िंदगी का, वो ये सोचते हैं कि ऐसा कनेक्शन है कि कभी नहीं हुआ, ना होगा. एंड दिस इज़ ट्रू. आई डू बिलीव कि कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते हैं, उनके साथ कनेक्शन को, चाहे आप लाइफ के किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, लेकिन वो लोग याद रहते हैं. उस तरह का ये कनेक्शन है. एंड आई रियली होप कि आपका इस कनेक्शन में यूनियन हो. सो आई फील कि उनके लिए आप विश फुलफिलमेंट हैं, उनके लिए ट्रेजर हैं, आप ख़जाना हैं उनके लिए, आपको चेरिश करना चाहते हैं इस कनेक्शन को. एंड समटाइम्स किसी चीज़ का छिनना और उसका दूर जाना इम्पॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू गेन क्लैरिटी और रियलाइजेशन. तो हो सकता है कि आपके पर्सन की रियलाइजेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि आप उनसे कुछ देर के लिए छिन जाते, क्योंकि जब आप उनके पास हैं तो मे बी वो उतना नहीं समझ रहे हैं आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को. बट आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए. दे मिस यू. आई फील एवरी सिंगल मिनट, नॉट जस्ट एवरी डे और नाइट, एवरी सिंगल मिनट. और आप लोगों के दरमियान बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सा वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि गुज़रा है. यहाँ पर कोई वन साइडेड रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आ रहा. मैं जिन कलेक्टिव की एनर्जी में ट्यून इन हूँ आज, आप दोनों की एक हिस्ट्री है साथ में. ये कोई न्यू कनेक्शन नहीं है, ये कोई वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं है. आई सी अ लॉट ऑफ मेमोरीज़. बहुत सा टाइम गुज़रा है, कम से कम भी 2 साल का कनेक्शन ये है, और इससे ज़्यादा का हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए. बट आई जस्ट फील के बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं. देर इज़ अ लॉट टू रिफ्लेक्ट, राइट. एंड देर इज़ अ लॉट जो कि स्टेक पर लगा हुआ है. लाइक जब आप एक दूसरे को ज़िंदगी से बिल्कुल निकालने का सोचते हैं तो यू लुक बैक एंड यू सी कि इतना वक्त, इतनी मेमोरीज़, हाउ कैन आई लेट इट गो, हाउ, राइट. ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है और तकलीफ़ दे रही है कि इतना टाइम, इतनी मेमोरीज़, आई जस्ट कांट फॉरगेट इट. बहुत डिफ़िकल्ट होगा मूव ऑन करना. सो आई जस्ट फील कि ये इंसान भी बिल्कुल ऐसा फील करते हैं, और ये इंसान आपको एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ऑफ़र करेंगे. पहले भी मुझे लगता है कि आपका हो चुका है इस तरह का ब्रेकअप 1-2 दफ़ा. बट आई जस्ट फील कि दिस इज़ नॉट द एंड. आई डू फील कि दिस टाइम समथिंग इज़ डिफरेंट. इस दफ़ा का ब्रेकअप पिछले ब्रेकअप्स की तरह का नहीं है. इस दफ़ा बहुत चीज़ें में भी एक्सट्रीम पर गई, या इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गया. इस दफ़ा पैचअप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट नामुमकिन नहीं है. एंड आई फील कि इस दफ़ा जब पैचअप होगा तो चीज़ें बहुत अच्छी पॉइंट पर आएंगी, और बड़ा ही एक रियल मोड ले लेगा आप लोगों का कनेक्शन. सो इस दफ़ा चीज़ें बहुत इंटेंस हुई हैं आप लोगों के दरमियान. ये जो नो कांटेक्ट है बड़ा सीरियस तरह का हुआ है, और ये डेफिनेटली आपको क्लैरिटी ला कर देगा ये नो कांटेक्ट. और इस दफ़ा जब पैचअप होगा तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होगा. आप लोग एक दूसरे के पहले से ज़्यादा करीब होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, अंडरस्टैंड बेटर लेवल पर करेंगे एक दूसरे को. और बहुत से लोगों का रीयूनियन, कुछ की मैरिज नज़र आ रही है. कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं रीडिंग, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी पैचअप के बाद. सो ये इंसान बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द एंड. स्पिरिट का ये कहना है कि दिस इज़ नॉट द एंड, बट लर्न कर लें इसमें, इस सिचुएशन में आप लर्न कर लीजिए कि सीखने के लिए क्या है इस सिचुएशन में आपके लिए, ये आप बेहतर जानते हैं. और आपके पर्सन भी लर्न करेंगे लेसन, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ. बिना आपकी ज़िंदगी कैसी है उनको एक्सपीरियंस होगा अब, और फिर वो इसीलिए मुड़ कर वापस आएंगे बिकॉज दे वांट यू. आपके साथ वो सोचेंगे कि आपके साथ लाइफ बेटर है, आपके साथ ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी है, ज़्यादा ड्रीम्स हैं, और आपके साथ होते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा ऐसे करेंगे, ऐसे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन होती है ज़िंदगी में. सो आई डू फील कि इतनी सारी मेमोरीज़ हैं, और आपको भी पता है कि कनेक्शन में मोस्ट पार्ट जो था कनेक्शन का बहुत खूबसूरत था, और वो उसको ऐसे नहीं जाने देंगे.
वो उस गुड टाइम्स को, उन सबको याद रखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे उन मेमोरीज़ के ऊपर और वापस ज़रूर आएंगे आपके पास. दे विल कम बैक डेफिनेटली, आई फील, अभी तक अगर आप रीडिंग देख रहे हैं. सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे. फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. सो लेट्स सी कब तक कांटेक्ट कर लेंगे आपके पर्सन. स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है उनकी. कब तक कांटेक्ट करेंगे स्पिरिट. ओके, बॉटम पर हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स. ये है पीस ऑफरिंग, ये है मूविंग टू द कामर वाटर्स. 10 ऑफ सोर्ड्स, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द रियल ब्रेकअप, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है विद दिस हेरोफेंट एनर्जी. और थोड़ा इस फेज से गुजरने के बाद ये इंसान आपकी तरफ आएंगे. और हेरोफेंट को हम ये भी देखते हैं कि ये कमिटमेंट है, कमिटमेंट के साथ आएंगे, ऑफ़र के साथ, एक रियल ऑफ़र के साथ. टॉरस एनर्जी भी आ गई है, एरीज, सजिटेरियस, लिब्रा एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी, जेमिनाई भी है हमारे पास. सो ये इंसान इस वक्त बहुत ही इमोशनल स्टेट में है. आप कह लो कि उनकी लाइफ का ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है. एंड यू नो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है उन्होंने. और जब आप अभी उनकी ज़िंदगी में एंटर नहीं हुए थे तो वो सोचते थे कि अच्छा, मैंने इतना कुछ लाइफ में देख लिया है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, हादसात हो चुके हैं लाइफ में, इतना कुछ मैंने खोया और स्ट्रगल किया है, अब मुझे दुनिया की ना कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती है. उन्होंने ये सोचा था. बट यू नो कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, आपसे इस कदर उनको अटैचमेंट हो गई कि वो ये नहीं सोच सकते थे कि मैं किसी से इतना इमोशनली अटैच हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. और अब जब आपका ब्रेकअप हुआ है तो वो बहुत तकलीफ़ में है कि मैंने सोचा था कि मुझे अब कभी इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, मेरा दिल इतना कभी नहीं टूटेगा या किसी को इतना कभी नहीं चाहेगा. लेकिन वो हैरान है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं. और अभी शायद वो कोशिश कर भी रहे हों कि मैं उससे मूव ऑन करूं आपसे, यानी कि, बट नहीं कर पाएंगे. आई जस्ट फील कि जितनी वो कोशिश करेंगे उतना आपके करीब होंगे. बट आई ऑल्सो फील कि उनकी इंटेंशन आपसे दूर जाने की है भी नहीं. कभी कभी किसी लम्हे में वो ये सोचते हैं कि मे बी अच्छा, चलो मुझे मूव ऑन करना चाहिए, बट फिर अगले ही लम्हे वो कहते हैं नहीं, इतनी मेमोरीज़, इतना प्यार, इतना कनेक्शन और बॉन्ड, मैं नहीं इसको भूल सकता या मुझे नहीं छोड़ना उसको. फिर इस तरह अगले ही लम्हे वो सोचते हैं. सो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ये इंसान इस वक्त बहुत इमोशनल हुए हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं. नो मैटर वट उन्होंने क्या किया, क्या आप लोगों के दरमियान हुआ, इस वक्त ये इंसान बिल्कुल टूट चुके हैं और एक इमोशनल स्टेट में हैं. और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप रीच आउट करें. आपने रीच आउट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने रीच आउट किया तो जो प्रोग्रेस उन्होंने अभी तक की है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, जो थोड़ी रियलाइजेशंस उनको होना शुरू हुई हैं, वो सारी प्रोग्रेस ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन भी था कि अगर आप रीच आउट करेंगे तो क्या होगा. तो आपने रीच आउट नहीं करना, प्रोग्रेस जो अभी तक उन्होंने की है वो ख़त्म हो जाएगी. आपकी वैल्यू जो बढ़ रही थी उनके दिलो दिमाग में, वो कम हो जाएगी अगर आपने रीच आउट किया. आप सेल्फ़ लव कीजिए, अपना ख़्याल रखें, अच्छी डाइट, अपना ख़्याल, अपनी स्किन का ख़्याल, अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल, अपने जहन में अच्छी चीज़ें फ़ीड करें. अच्छी अब तो बहुत अच्छी पॉडकास्ट आती हैं, वो सुना करें. मोटिवेशनल स्पीकर्स की, रिलेशनशिप कोचेज़ इतने ज़बरदस्त हैं. एक मेरे फेवरेट हैं, मैथ्यू हसी उनका नाम है, बहुत ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप कोच. तो उनको देखा करें आप, उनका पॉडकास्ट सुना करें, आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा. और भी बहुत सारे हैं, कोच ली, मैं उनका बहुत जिक्र करती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हैं इस वक्त. तो ज़रूर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव ऐड करें, सेल्फ़ लव करें, अपने माइंड में अच्छी पॉजिटिव और मोटिवेशनल चीज़ें फ़ीड करें. अपने सोशल मीडिया में आपके कोई भी नेगेटिव पेजेस, कुछ भी इस तरह का है, उसको निकालें, फ़िल्टर करें उन सारी चीज़ों को. सिर्फ उन पेजेस को, उन चीज़ों को ऐड करें अपनी फीड में जो पॉजिटिव हैं. इस तरह आप एक अच्छा हेल्दी ब्लॉक भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह की चीज़ें आपकी फ़ीड में ऐड होती हैं, ना चाहते हुए भी आपके सबकॉन्शियस में जा रही होती हैं. लेकिन आप अपनी फ़ीड को पॉजिटिव रख सकते हैं फ़िल्टर करके,
जो चीज़ें आपको नहीं पसंद, नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक किया करें, दोबारा वो चीज़ें आपके फीड में नहीं आएंगी। तो अपने इंटरेस्ट्स इस तरह आप बता सकते हैं अपने डिवाइस को और इन प्लेटफॉर्म्स को। ये एक चीज़ मैं क्योंकि करती हूँ खुद, इसलिए मैंने कहा मैं चलें आपसे शेयर कर लूँ, हो सकता है इस किसी की हेल्प हो जाए। अपनी फीड को भी पॉजिटिव रखें, हर इन्फॉर्मेशन अपने अंदर मत एब्जॉर्ब करें, अच्छी इन्फॉर्मेशन लें सिर्फ। इसके अलावा बस ये सारी चीज़ें सेल्फ लव में आती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, ये सारी चीज़ें। फिर अच्छे लोगों के साथ बैठा करें, जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव करते हैं, उनसे डिटैच करें, चाहे वो जो लोग भी हैं, चाहे वो कोई फ्रेंड्स हैं आपके, व्हाट्सोएवर, जो लोग नेगेटिविटी करते हैं और बोलते हैं, और जो लोग कंप्लेनिंग हैं, नोटिस करें कि जो लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं उनसे दूर रहें। बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं ऐसे लोग। और यस, ये सारी चीज़ें आप करें। बाकी आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपने उनसे कांटेक्ट नहीं करना। कितने दिनों में करेंगे? कुछ लोगों के लिए मुझे 1 महीने का टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स, यानी 1 महीना और 2 महीने नहीं, मेरा मैथ्स बहुत ख़राब है। सो एनीवे 6 वीक्स कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ के लिए 1 मंथ। इतने में मुझे लगता है कि कांटेक्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि इस दफ़ा का नो कांटेक्ट आपका पिछले सारे नो कांटेक्ट्स जो हुए हैं इस कनेक्शन में उससे बहुत लंबा हो। बट आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज़ मुझे आपका रीयूनियन बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए और मैसेजेस, बल्कि नहीं, हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। बल्कि नहीं, आज मैं हैंड रिटन चैनल्ड मैसेजेस यूज़ करूँगी। काफ़ी अरसे से मैंने नहीं किए हैं ये वाले। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। नो कांटेक्ट में वो क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट, वो नो कांटेक्ट में क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर से। नो कांटेक्ट सिचुएशन। ओके, आई थिंक ये हमारे लिए इनफ होंगे। एक कार्ड बस नीचे गिर गया है। ओ माई गॉड, एंड दिस इज़ अमेजिंग। दिस सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। ये सेपरेशन आपकी एक इल्यूजन है। असल में आप दोनों यूनाइटेड हैं और बहुत जल्द 3D में भी आप लोग फिर से एक हो जाएंगे। ओके, जस्ट लेट मी ग्रैब ऑल दीज कार्ड्स और फिर हम देखेंगे क्या क्या आया है हमारे पास। जस्ट बेयर विद मी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को थोड़ा सा। ओके, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, सो दे रियली फील कि वो इनफ नहीं है। कुछ ना कुछ लो सेल्फ इस्टीम वाला इशू हो सकता है। हालांकि आई फील कि जो इंसान है इनमें बहुत पोटेंशियल भी है, पावरफुल भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, बट अपनी एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आई डोंट केयर वट दे से, सो दे डोंट केयर लोग क्या कह रहे हैं। पहले मुझे लगता है, जो मैंने कह रही थी आपसे कि लोगों की बातें सुनते हैं या कुछ लोग कह रहे हैं, सो नाउ दे डोंट केयर लोगों का क्या ओपिनियन है। ओ माई गॉड, आई विल कॉल यू, आई नीड स्पेस। इस वक्त स्पेस बहुत नेसेसरी है, टाइम दे दीजिए, स्पेस दे दीजिए, बट दे विल कॉल यू। आई एम नॉट यूज टू इट। येस, दे आर नॉट यूज टू इट, बिकॉज ये एक इंटेंस और डिफरेंट कनेक्शन है। आई एम सो जेलस। मैंने आपको बोला था शुरू में, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, एनवी का कार्ड जब आया था कि आपके पर्सन जेलस होते हैं कभी कभी आपसे। आई वोंट ब्रेक योर ट्रस्ट। अब वो आपको ये बताना चाहते हैं कि चाहे हम दोनों इस वक्त एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन मैं तुम्हारा एतबार कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं चीट नहीं करूँगा इस सारे अरसे में। आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस कनेक्शन। येस, दे आर स्केयर्ड, क्योंकि उनको लगता था उनको कोई चीज़ अब नहीं तोड़ सकती, और अब वो हैरान है कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है इसके जाने से आपके। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। डिड आई एवर क्रॉस योर माइंड? वो सोचते हैं, आप सोचते हैं उनके बारे में या नहीं? आई होप इट्स नॉट टू लेट। दे रियली होप कि देर ना हो या देर ना हो गई हो। माई लव फॉर यू इज़ सो डैम ट्रू। कम बैक टू मी। You brought me to light. I should have treated you better. उन्हें अफसोस है जिस तरह से भी उन्होंने ट्रीट किया आपको।
आई नीड यू बाय माई साइड. सो दे रियली नीड यू, दे रियली वॉन्ट यू. आर यू ऑल राइट? वो जानना चाहते हैं आप ठीक हो. आप दे नो कि आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हैं और आप इस वक्त बहुत तकलीफ़ में होंगे, रो रहे होंगे, खा पी सही नहीं रहे होंगे, कुछ अपने साथ गलत ना कर लें. बहुत उनको ये वरिड होते हैं वो आपके लिए. वाई डिड यू कम इन माई लाइफ? वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लेसन था सिचुएशन में. यू मेक मी अ बेटर पर्सन. आपकी वजह से वो बेहतर इंसान बनते हैं क्योंकि आप उनको लाइट की तरफ लेके आए. वो ऑलरेडी बहुत टूट चुके थे, सोचते थे कि अब शायद कोई चीज़ नहीं तोड़ेगी. फिर आप आए, लाइट आई उनकी ज़िंदगी में, वो बेहतर इंसान बने. अब आप उनसे दूर हुए हैं, दे रियली फील कि अब वो ऐसी डार्क प्लेस पर जाएंगे कि जहाँ से कभी बाहर नहीं आ सकेंगे. लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन. बट फिर उनकी आंखों में एक चमक आती है. वो सोचते हैं नहीं, मुझे इसको जाने नहीं देना है. नोबडी इज़ परफेक्ट. कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है. आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स. दे रियली विश कि आप समझ सकते कि उन्हें आपसे कितना प्यार है. अनफॉर्चुनेटली ना वो दिखा पाए आपको, ना समझा पाए, ना उनके एक्शंस ने प्रूव किया कि कितना उन्हें प्यार है. बट उन्होंने आपसे प्यार किया, इसमें कोई शक नहीं है. यू आर हर्टिंग मी. सो मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, आपने कोई ऐसी चीज़ की है और वो आपसे कह रहे हैं कि यू आर हर्टिंग मी. ओके, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपको बता दूँ. अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं मैंने ब्लॉक कर दिया है अपने पार्टनर को और मुझे वो वापस भी चाहिए है. तो अगर वापस चाहिए तो ब्लॉक कभी नहीं करना है आपने. और जो मेरे मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं नो कॉन्टैक्ट वाले, वो भी देख लीजिएगा आप, अगर देखना चाहते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी. और उसमें मैंने बताया है कि आपने ब्लॉक नहीं करना अपने एक्स को. इफ़ यू वांट देम बैक, ब्लॉक मत कीजिएगा. इफ़ यू डोंट वांट देम, फिर तो आप हर जगह से ब्लॉक करें, फिर तो डू वट एवर. बट अगर इफ़ यू वांट देम बैक, उनको आपने ब्लॉक नहीं करना है, याद रखिएगा. सो अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं. क्या गाइडेंस है स्पिरिट, मेरे व्यूवर के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, वी हैव दिस क्लोजर कार्ड. नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर. सो अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे क्लोजर चाहिए, अगर आपने नो कांटेक्ट नहीं किया और उन्होंने किया और आप चेज़ कर रहे हैं उनको क्लोजर के लिए, तो ये मत कर रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि अगर वो आपसे बात नहीं करे, फ़िलहाल यही आपका क्लोजर है. एक इंसान आपसे बात नहीं करा, दिस इज़ योर क्लोजर. अब आपने कुछ नहीं करना. अगर उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है वो आपको अनब्लॉक कर देंगे, बट जस्ट गिव देम टाइम एंड स्पेस. इसी से आपकी चीज़ें हल होंगी और तीसरा कोई सलूशन नहीं है. आप इफ़ यू beg, plead or pester them, they will never ever come back. Just give them space. That's your only chance. Romance, romantic surprises are on the horizon. Be open to them. कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू रोमांस, बिल्कुल न्यू लव आ सकता है. और यस, ये इंसान भी अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं विद द टावर कार्ड. Doorway, an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. Oh my God, मैंने अभी ये कार्ड देखा भी नहीं था और मैंने ये एनर्जी पिक की कि कोई नया इंसान आएगा और ये देखिए न्यू पर्सन की बात हो रही है. बट देखें, मैंने आपको ये भी बोला था कि आपने खुद से कांटेक्ट नहीं करना और इस पर लिखा है कि अपॉर्चुनिटी खुद इटसेल्फ खुद आएगी आपकी तरफ. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस काम रहना है, अपना कंपोजर रखना है, सेल्फ लव करना है, खुद आपके पास आएंगी चीज़ें. अपने आप को मैग्नेटाइज करें. देन वी हैव एडवेंचर. सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी. सो मे बी आपको कोई नया एडवेंचर करने की ज़रूरत है. मे बी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ किसी और शहर में जाने की ज़रूरत है. मे बी यू नो कि आपको किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर नेचर है बहुत ज़्यादा, ट्रैवल करें, कुछ एक्सप्लोर करें किसी नई जगह को. मे बी वेकेशन पर जाएं, अपने माइंड को फ्रेश करें. एंड देन वी हैव फ्रेंडशिप. दिस कनेक्शन इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप. इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है. पूरी रीडिंग में ये एनर्जी मैंने पिक नहीं की बिकॉज आई डू फील कि यहाँ पर लव है, एक कनेक्शन है और काफ़ी सारी हिस्ट्री है. सो वट आई सी इन दिस फ्रेंडशिप एनर्जी, मैं सिर्फ फ्रेंडशिप के वर्ड पर फोकस करूँगी कि थोड़ा फ्रेंडशिप के बॉन्ड को भी मजबूत कीजिएगा इस कनेक्शन में जब दोबारा आपका कनेक्शन बनेगा. क्योंकि एक रिलेशनशिप, जो अच्छा रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप होता है, वो सिर्फ एक लवर या लव और रोमांस पे बेस नहीं करता है. उसमें आपकी फ्रेंडशिप होना भी बहुत ज़रूरी है.
और पता है कि जो कनेक्शंस फ्रेंडशिप से शुरू होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जिनके अंदर फ्रेंडशिप का बॉन्ड मज़बूत होता है। तो फ्रेंडशिप इज़ समथिंग जिससे आप एकदम डर ना जाया करें। हाँ, फ्रेंड जोन वाली सिचुएशन इज़ समथिंग एल्स, बट फ्रेंड्स बनना भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने जो आपका पार्टनर है उसको एज अ दोस्त भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप एक लवर के एंगल से उसको देखेंगे और उससे बात करेंगे तो फिर आप जज करेंगे ना चाहते हुए भी उसको बहुत ज़्यादा। अगर एक फ्रेंड के तौर पर उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे उसकी हर बात को, तो आसानी से आप उसके साथ एक बॉन्ड अच्छा डेवलप कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी। आई रियली होप कि इससे किसी की हेल्प हुई होगी, क्योंकि किसी के लिए इम्पॉर्टेंट थी ये सारी बातें। तो अब हम शुरू करते हैं येस एंड नो। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि येस एंड नो जब हम करते हैं तो आपने रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना। आप कोई बिल्कुल अलहदा क्वेश्चन रीडिंग से हट कर किया करें, और रोज़ाना एक्सक्यूज़ मी एक ही क्वेश्चन ना किया करें, डिफरेंट क्वेश्चंस किया करें। क्योंकि कई लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कमेंट्स के, हम रीडिंग बहुत अच्छी थी, येस नो में कुछ और ही आ गया तो हमेशा डिफरेंट क्वेश्चन रीडिंग से हट कर किया करें येस नो में, और रोज़ाना डिफरेंट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पर्सन का नेम इनिशियल्स आ सकते हैं। सो देख लीजिएगा कैसे आपसे मैच करते हैं ये। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी और आपको एक सेफ़ स्पेस प्रोवाइड की जाएगी, और आपकी इन्फॉर्मेशन को कभी भी मिसयूज़ नहीं किया जा सकता है। आपका आंसर नो वे आया है। इसके अलावा फेसबुक पेज भी है मेरा अब, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से। अगर आप वहाँ पर फॉलो करना चाहें तो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और टिकटॉक, सबके लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे ऑथेंटिक लिंक्स हैं। सो यस, देख लीजिएगा। DF देख लीजिए, इसमें कोई वर्ड अगर आप बना सकें और वो आपसे रेजोनेट करता हो। 11 11 11 5 5 5 3 3 9 9 9 Z नंबर 10। नेक्स्ट है हमारे पास J I N T R B Q एंड A। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।